बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। नाज़रीन गिरामी, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी औरत का वाक़या बयान करेंगे जो एक तवाइफियन बदकार औरत थी, लेकिन उससे 7 ऐसे लोगों की पैदाइश हुई जो अपने वक़्त के बहुत बड़े वली ठहरे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में एक औरत थी जो बहुत ज़्यादा बदकार थी। वो इतनी खूबसूरत थी कि कोई भी मर्द उसे देखकर उससे बुराई किए बगैर नहीं जाता था। उसने अपने घर में एक तख्त बनाया हुआ था जिसके ऊपर वो बैठ जाती और उसके इर्द गिर्द मर्द बैठे रहते। एक दिन वो अपने महल में बैठी थी कि वहाँ से एक नौजवान का गुजर हुआ जो इंतहाई नेक और आबादत गुजार था। उस नौजवान की औरत पर नज़र पड़ी तो उस औरत की खूबसूरती देखकर वो बेहोश खो बैठा। उस औरत का तस्वर उसके जहन से नहीं निकल रहा था। फिर उसने इतनी रकम जमा की जितनी रकम उस औरत ने मुख्तस कर रखी थी, और फिर एक दिन वो रकम लेकर बुराई की नीयत से उस औरत के पास चला गया। जब वो नौजवान उस औरत के करीब जाकर बैठा तो उसे ख्याल आया कि मैंने अपनी सारी ज़िंदगी अल्लाह के डर और खौफ में गुजारी है, और अगर आज मैं बुराई करूँगा तो ये अल्लाह की नाफरमानी हो जाएगी। बस ये ख्याल आना था कि वो कांप उठा और वो नौजवान उस औरत से किसी ज़रूरी काम की गर्ज से वापस लौट आया। औरत ने बड़ा इसरार करके उसे रोकना चाहा, लेकिन वो वहाँ 1 मिनट भी ना रुका। नौजवान के वहाँ से जाने के बाद उस औरत ने सोचा कि आखिर इसको अपने रब का इतना डर क्यों और कैसे है जो ये मुझ जैसी हसीन औरत को छोड़कर चला गया है। बहुत सोचने के बाद उस औरत ने भी ये काम छोड़ने का इरादा किया और वो उसी दिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास गई। वो ये चाहती थी कि अल्लाह के नबी के पास जाकर मैं इस्लाम कबूल करूँगी और उनसे पूछूंगी कि क्या मेरी तौबा भी कबूल हो जाएगी। लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम लोगों को तबलीग करने में मसरूफ़ थे, इसलिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इस औरत से मिलने से इनकार कर दिया। वो मायूस होकर अब वापस पलटी और घर आकर खुद को कमरे में बंद करके अल्लाह से रो रो कर तौबा करने लगी। कुछ ही देर के बाद उसके दरवाज़े पर दस्तक हुई। जब उसने दरवाज़ा खोला तो सामने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम खड़े थे। वो औरत हैरान हो गई कि अल्लाह के नबी खुद चलकर मेरे पास आए हैं। आखिर वजह पूछी तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब तुम मेरे पास आई थी तब मैं लोगों को तबलीग कर रहा था, इसलिए मैंने खुद तुमसे मिलने से इनकार कर दिया था। और जब तुम वापस आई तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम मेरे पास आए और अल्लाह का पैगाम दिया कि ऐ मूसा अलैहिस्सलाम, उस औरत के घर जाओ और उसे बता दो कि तुमने आज सच्चे दिल से तौबा कर ली है तो अल्लाह ने तुम्हारे पिछले सारे गुनाह माफ़ कर दिए हैं। फिर उस औरत ने उस बस्ती को छोड़ने का इरादा किया और उस नौजवान की तलाश करने लगी जिसकी वजह से उस औरत ने तौबा की थी। आखिर बहुत दिनों के बाद वो नौजवान उसे मिल गया। जब वो औरत उस नौजवान के करीब गई तो उस नौजवान ने सोचा कि शायद ये औरत मेरे पीछे यहाँ तक बुराई की नीयत से आई है। वो नौजवान अभी इसी सोच में था कि अचानक वो गिरा और वहीं पर ही उसकी मौत हो गई। औरत ने उसके घर वालों को सारा माजरा सुनाया और कहा कि मैं इस नौजवान के पास निकाह की नीयत से आई थी। इस नौजवान के घर वालों ने कहा कि इसका बड़ा भाई भी है, अगर तुम चाहो तो उससे निकाह कर सकती हो। नाज़रीन गिरामी, उलमा कराम लिखते हैं कि उस औरत का इसके भाई से निकाह हो गया और उनके यहाँ 7 बेटों की पैदाइश हुई और वो 7 बेटे बनी इसराइल के बहुत बड़े वली ठहरे हैं। नाज़रीन गिरामी, अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको पक्की और सच्ची तौबा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।